जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए सीधे आइए, क्लास में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री। जस्ता जस्ता तांबा तथा मैग्नीशियम तीनों धातुएं पारा के साथ अमलगम बनाती है। जास्ता कौन कौन? जास्ता, तांबा तथा मैग्नीशियम। जास्ता, तांबा तथा मैग्नीशियम तीनों धातुएं पारा के साथ अमलगम बनाती है। सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम नमी जल से तीव्रता से क्रिया करती है। ठीक है, सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम नमी जल से तीव्रता से क्रिया करती है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए। नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। चलिए नेक्स्ट में एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट है। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट है। फैक्ट टू फैक्ट जो एग्जाम में आएगा वही यहाँ पर आप लोग को दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए जब फैक्ट एकदम एग्जाम में रहेगा। चलिए ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं, द फैक्ट एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी। चलिए तो आप लोग यहाँ से आ जाइए। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट है। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट है। बेकिंग सोडा। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट में बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कास्टिक सोडा क्या है? क्वेश्चन पूछेगा कास्टिक सोडा क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए। हीरा कार्बन का अपरूप है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। जब चींटियाँ काटती है तो फॉर्मिक अम्ल अतः क्षयपित करती है। जब चींटियाँ काटती है तो फॉर्मिक अम्ल अंतः क्षयपित करती है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए। जर्मन सिल्वर निकल शोल्डर में टिन ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन तथा हाइपो में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, क्योंकि इन तापमानों पर आणविक गति अपेक्षाकृत द्रुत हो जाती है। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ द्वारा की गई है। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ द्वारा की गई है। इसमें तत्वों के गुण बढ़ते हुए परमाणु भार के
आवृत्ति फलन होते हैं, जबकि मोसले द्वारा निर्मित आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है। फिर से एक बार, आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव द्वारा की गई है। इसमें तत्व के गुण बढ़ते हुए परमाणु भार के आवृत्ति फलन होते हैं। किसको में? तो मेंडलीव द्वारा परमाणु भार के द्वारा फलन होते हैं, जबकि मोसले द्वारा निर्मित आधुनिक आवर्त सारणी का आधार पर परमाणु क्रमांक हो गया, आई हो गया परमाणु क्रमांक आधुनिक हो गया परमाणु क्रमांक, ठीक है। पहले हुआ था परमाणु भार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए। चीनी बनाने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में गन्ना, चुकंदर आदि को प्रयुक्त किया जाता है। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उप उत्पाद है, जिसका उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। चलिए तो दोस्त, आप लोग क्लास कैसा लगा देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को याद करने में सुविधा हो। हम तो वैसे तो आप लोग का क्लास अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आ जाएगा जब तक क्लास माने अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बदलते दुनिया के साथ साथ चलना पड़ता है। लेकिन अब अफसोस है कि अभी तक मेरे पास डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं खरीद पाए हैं, क्योंकि अभी कुछ वहाँ तक हुआ नहीं है। आप लोग सपोर्ट कीजिए तो अब जाके मतलब डिजिटल बोर्ड खरीदाएगा। जैसे कि बस सब्सक्राइब खाली करते रहिएगा, बस सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के सहयोग से ही बोर्ड खरीदा सकता है। बस एक सब्सक्राइब से धीरे धीरे करते बोर्ड खरीदा जाएगा, डिजिटल बोर्ड खरीदा जाएगा, ठीक है।